हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। राज्य शासन का एक निर्णय आया है, सभी राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाना है। पूरा डिटेल आपको बताना चाहूँगा। जिन हितग्राहियों के पास लगभग सभी के पास राशन कार्ड होता ही है, या बीपीएल होता है या एपीएल होता है, ऐसे में ये जानकारी सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप हमारे लोकल टीवी को देखिए और जो महत्वपूर्ण जानकारी राशन कार्ड के संबंध में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इसके डिटेल जब आप जानेंगे तो नवीनीकरण के संबंध में आखिर क्या किया जाना चाहिए, क्या करना है आगे, आपको इसकी जानकारी होगी। मैं आपको बता दूं, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी लगभग 76.94 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से प्रारंभ होना है। राज्य शासन के द्वारा इसके चलते इसी क्रम में, इसी तारतम्य में यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाना है। एक बार आप फिर सुन लीजिए, 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के लिए दौरान किया जाना है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। चूंकि ये काम खाद्य विभाग का होता है तो खाद्य विभाग ने नया मोबाइल ऐप तैयार कर लिया है, जिसे राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर राशन कार्ड के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो राशन कार्डधारी रहेंगे पहले अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड करेंगे, उसका राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे। एक डिटेल और जान लीजिए, हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट खाद्य.cg.nic.in से इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। मतलब आप इसमें खाद्य.cg.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी, मतलब जहां पे मोबाइल के नेटवर्क नहीं हो पाता, वहां पे मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान भी किया गया है। शासन ने इस तरह का निर्णय भी लिया है। अब आपको पूरा डिटेल और बताना चाहूंगा कि जिला स्तर को लेकर जो खाद्य संचालक है, खाद्य संचालक ने इस संबंध में, इस आशय को लेकर सभी कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिया है। सभी कलेक्टर को राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि बस्तर संभाग के जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, जहां पे बस्तर संभाग में मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, या नियमित कनेक्टिविटी, मतलब वहां पे जैसे नियमित रूप से मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करता, वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान भी रखा गया है। जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया है, उन्हें भी राशन कार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा प्रदान की गई है। खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाइल ऐप में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशन कार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वतः खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह की बातें कही गई है, जिसकी पुष्टि हितग्राही खुद अपने मोबाइल के जरिए आवेदन करते हुए प्रस्तुत कर सकेगा। मतलब जिसकी पुष्टि हितग्राही खुद अपने मोबाइल से आवेदन करते हुए प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद यह भी कहा गया है शासन के जो निर्णय में कि राशन कार्ड धारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशन कार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से और अधिक बेहतर, मतलब जो पिछले समय जो राशन कार्ड के लिए जो सुविधाएं होती है उसको पहले से और बेहतर और सरल बनाया गया। इस तरह की बातें भी कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशन कार्ड नवीनीकरण, मतलब कोई भी यदि पात्र हितग्राही होगा जो योग्यता रखता है राशन कार्ड लेने का, जिसको पात्रता है, वो भी नवीनीकृत कराने से वंचित ना रहे। साथ ही ये भी कहा गया है कि राशन कार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा मोबाइल ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बता दिया था। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों के राशन कार्ड फरवरी 2024 तक नवीनीकरण होने के साथ साथ छूटे हुए सदस्यों के
ई केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो जाएगा। अब आप लोग डिटेल जान लीजिए, चूंकि ये खबर राशन कार्ड मतलब राशन कार्ड जो सभी के घरों में होता है, किसी का बीपीएल होता है, किसी का एपीएल होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जिस तरह की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब ये कहा गया आगे कि अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्त श्रेणी के जारी राशन कार्डों के लिए राशन कार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, इस तरह की बातें कही गई है। तथा उन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान, यदि आप नवीनीकरण राशन कार्ड यदि करवा रहे हैं तो आपको राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी, इस तरह की बातें भी कही गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड धारियों के लिए ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप लोग को जानकारी देना जरूरी है कि जो सामान्य श्रेणी के जो वर्ग के लोग रहेंगे उनको राशन कार्ड मतलब जो राशन कार्ड धारी होंगे सामान्य श्रेणी के, उन्हें ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इस तरह की बातें भी जो राज्य शासन का जो निर्णय लिया गया है उसमें कही गई है।